हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब? मजे में। बढ़िया बढ़िया। आज का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक ऐसी रिसर्च के बारे में बात करेंगे जिससे पूरे दुनिया में क्रांति आ गई है। जो विचारधारा थी ब्रेन के बारे में, हमारे विचारों के बारे में, उसके अंदर पूरी क्रांति आ गई है। तो शुरू करते हैं। आप में से कितने लोग अपना जो ब्रेन है उसके कंट्रोल में है? आपको लगता है कि आपके हिसाब से आपके विचार पैदा हो रहे हैं, आप जो सोचते हो उसी प्रकार से आपके ब्रेन में विचार आते हैं और उसी हिसाब से आपका जीवन चल रहा है ना? बहुत बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं। और न्यूरोसाइंस ने भी इस पे हमेशा एक नकारात्मक विचारधारा बनाई है। कैसे विचार बनते हैं, हमारा ब्रेन कैसे चलता है? कोई भी परिस्थिति आती है या तो कोई भी हमारे जीवन में कुछ भी होता है, वातावरण होता है, लोग होते हैं, उसके हिसाब से हमारा जो ब्रेन है हमारे कंट्रोल के बिना उसके अंदर कंटिन्यूअस चेंजेस आते रहते हैं और उस हिसाब से हमारा जो ब्रेन है वो बन जाता है और उसी हिसाब से हमारा जो जीवन है वो भी चलने लगता है। और उसी वजह से ये जो तकलीफ़ें हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब भी उसी का ही कारण है। न्यूरोसाइंस यानी ब्रेन के बारे में जो रिसर्च हुई उसने भी हमेशा इसके लिए एक नकारात्मक विचारधारा बनाई है कि ब्रेन में कहाँ दिक्कत है और फिर उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे लाएं। इस प्रकार से न्यूरोसाइंस ने उस पर काम किया है। लेकिन एक बहुत बहुत क्रांति हुई डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन की रिसर्च से। उन्होंने ऐसा प्रूव किया कि हम हमारे ब्रेन के कंट्रोल में हैं, हम हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस ला सकते हैं और जिसको उन्होंने शब्द दिया न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे पहले मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर लोग हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते। कौन से विचार आते, परिस्थितियों के हिसाब से हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस होते हैं। लेकिन उन्होंने समझाया न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत से कि हमारे ब्रेन के अंदर हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, है ना? ये बहुत बहुत एक बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी क्रांति थी। और इससे हमारे जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं वो भी हम आज जानेंगे। क्या पॉजिटिव इमोशन, बहुत बहुत बड़ी बात है कि क्या हम पॉजिटिव, सब लोग याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको। तो क्या पॉजिटिव इमोशन हम जनरेट कर सकते हैं, है ना? तो इस बारे में मैं आपको बताऊं कि सॉल्यूशन क्या है ना? सॉल्यूशन किस प्रकार से ब्रेन के अंदर हम पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले हमको कारण जानना बहुत बहुत अनिवार्य है। कोई भी प्रॉब्लम को हम अच्छी तरह अगर समझेंगे तो फिर वो सॉल्यूशन है वो हमारे दिमाग में टिकेगा। तो उसके चार कारण है जिसकी वजह से जो हमारे जीवन है वो खुशी की जगह पे थोड़ा नकारात्मकता की तरफ चला गया है, जिसके लिए स्ट्रेस है, तनाव आ जाता है, एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है ना? तो उसके 4 मुख्य कारण है और ये आप कुछ ही वक्त में उसके सॉल्यूशन भी जानोगे और किस तरह से साइंस ने क्रांति की है इसके ऊपर। तो 4 प्रॉब्लम्स की बात करें, सबसे पहले प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो सबसे मुख्य प्रॉब्लम कौन सा है? एक जगह पे फोकस करना, है ना? फोकस नहीं हो पाना, अटेंशन डिफिसिट जिसे बोलते हैं। कोई भी काम हम करते हैं, है ना, कुछ ही वक्त में हमारा फोकस वहां से गायब हो जाता है। अगर हम किताब पढ़ रहे हैं, हमने 3 पेज पढ़े, है ना, चौथे पेज पे आए, कोई पूछेगा 3rd पेज पे क्या था, तो हम भूल जाते हैं। अगर हम लोग एक रूम से दूसरे रूम में गए और किसी ने पूछा कि आपने बिजली बंद की, तो हम बोलते हैं हमें चेक करके आता हूँ। तो इसे बोलते हैं कि हमारा फोकस जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया है पूरी तरह से। और 47% ऐसी रिसर्च पाई गई कि 47% जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम है। और ऐसा डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन की रिसर्च में माना गया कि जो मन व्याकुल है, जो मन फोकस नहीं कर पाता, वो मन खुश नहीं रह पाता। तो ये पहला पॉइंट था, है ना? सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कहा वो था कि फोकस नहीं कर पाना। दूसरा,
सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है लोनलीनेस, अकेलापन, है ना। आजकल कांटेक्ट तो लोगों के बढ़ गए हैं, है ना। फेसबुक आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हजारों कांटेक्ट, लेकिन ऐसे 5 से 10 लोग जिनके साथ हम रेगुलर संपर्क में रहें, ऐसे हमको नहीं मिलते। 5 मित्र या तो फिर 5 रिश्तेदार। तो लोनलीनेस एक बहुत बड़ा कारण बन गया है और ऐसी रिसर्च पाई गई कि 76% लोगों को ये दिक्कत सता रही है। और रिसर्च में ऐसा भी पाया गया कि मोटापे की वजह से जो मृत्यु दर होता है ना, मोटापे की वजह से उससे दुगुना मृत्यु दर अकेलेपन की वजह से होता है। तो ये दूसरा कारण था। पहला कारण मैंने आपको बताया कि अटेंशन डिफिसिट, कोई भी काम हम पूरे फोकस से नहीं कर पाते, इसलिए उसमें मजा नहीं आता। दूसरा था लोनलीनेस। थर्ड, नकारात्मक विचारधारा। हमारे मन के अंदर एक टेप चलती है ना। ये जो टेप है वो कैसी है, हमेशा नकारात्मक बातें आती रहती है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता। इसको बोलते हैं निगेटिव सेल्फ टॉक। कंटिन्यूअसली ये चलती ही रहती है। एक बार और याद दिला दूं कि हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर आप गौर करना, उसको याद रखना। वो है कि हमारा ब्रेन है, उसमें कैसे सकारात्मक बदलाव लाने हैं, है ना। इस पॉइंट को याद रख के मेरी ये जो बातें हैं वो आप सुनना। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक जो चलती रहती है और उसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर जो स्ट्रेस एंजाइटी है वो बन जाती है ना। जो मैंने बोला अननोइंगली चेंजेस बनते जाते हैं। ये टेप चली, इसमें नेगेटिव विचार आने लगे और हमारा ब्रेन है उसके अंदर नेगेटिविटी चली गई और क्या हुआ, अंत में दिक्कतें हो गई, मानसिक दिक्कतें, और मानसिक से शारीरिक। तो ऐसा, और ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है डिप्रेशन की वो यही है, नेगेटिव सेल्फ टॉक, और वो महिलाओं में और युवाओं में सबसे ज्यादा पाई गई। तो ये थर्ड पॉइंट था हमारा, है ना। तो मैं यही बता रहा हूं आपको कि ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस कैसे लाने के, यानी पॉसिबल है, ये बात आप याद रखिए, फिर हम इसको प्रूव भी करेंगे। और चौथा पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है, उद्देश्य होना। जीवन में उद्देश्य नहीं होना ये भी बहुत बहुत बड़ा कारण है कि हमारी वेलबींग है, हमारी खुशी है, उसमें ये एक बहुत बड़ी बाधा ला देता है ना, उद्देश्य नहीं होना। और ऐसा पाया गया कि जो बुजुर्ग लोग थे 60+ ईयर्स के, और उद्देश्य की डेफिनेशन कुछ वक्त के बाद बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आपके हिसाब से सोच लीजिए कि 60 ईयर्स से ज्यादा जो लोग थे उन जिनके जीवन में उद्देश्य नहीं था, वो 5 वर्ष में सबसे ज्यादा उनका मृत्यु दर हो गया, क्योंकि जीवन में कुछ उद्देश्य ही नहीं था। वो बस काम कर रहे थे, जीवन चला रहे थे, जैसे जैसे उनको जीवन में पता चलता था वैसे वो जीते जा रहे थे, एक रोबोट की तरह। तो ये बात हुई प्रॉब्लम्स की, है ना। आप कहोगे सॉल्यूशन, तो जी हाँ, अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। 4 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए, और सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि डिस्ट्रैक्टेबिलिटी ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो है अवेयरनेस एंड मेटा अवेयरनेस। अवेयरनेस, कोई भी काम करो फुल फोकस के साथ करो, है ना, पूरा दिमाग लगा के करो, और फिर आजू बाजू के विचार मत आने दो, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। लेकिन ये एक लेवल है, इसको अवेयरनेस बोलते हैं। लेकिन जो डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन ने बोला वो मेटा अवेयरनेस, जिसको माइंडफुलनेस भी कहते हैं, कि आप जो भी काम कर रहे हो तो आप अपने मन को भी ऑब्जर्व करो, उसमें क्या चल रहा है। आप किताब पढ़ रहे हो और फिर आपके दिमाग में ये भी जागरूकता होनी चाहिए कि जी हाँ मैं किताब पढ़ रहा हूँ। फिर जैसे ही आपका दिमाग भटक गया तो वापस आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि मेरा दिमाग भटक गया है, वापस उसको लेके आइए। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। एक तरह से इस मेंटालिटी से भी देख सकते हैं कि हम अपने दिमाग में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी क्रांतिकारी जो शोध थी, जिसको पहले माइंडफुलनेस में कहा जाता था, डॉक्टर दलाई लामा ने इसके बारे में बताया था। तो ये सबसे पहला पॉइंट है अवेयरनेस एंड मेटा अवेयरनेस, कि जो भी हो रहा है उस पर अपनी खुद की एक नजर रखो। दूसरा पॉइंट है कनेक्टेडनेस, है ना। लोनलीनेस जो होती है उसके ऑपोजिट है, मित्रों के साथ मिलो,
कनेक्टेड रहो, एंजॉय करो, परिवारजनों के साथ मिलो, तो इससे यही पाया गया है कि ब्रेन के अंदर सकारात्मक चेंजेस आते हैं। जो हमारे ब्रेन के अंदर विचार हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना, पॉजिटिव बातें करना, एंजॉय करना, तो उससे ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। जी हाँ, मैं वही समझा रहा हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के साथ जो ब्रेन है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स हो गए हैं, उसको हम मेहनत करके वापस रीशेप कर सकते हैं, और ऐसा पाया गया, ऐसा साइंस ने प्रूव किया है। तो डॉक्टर डेविड रिचर्डसन की आप जरूर रिसर्च पढ़िए। थर्ड पॉइंट है इंसाइट, है ना। इंसाइट यानी जो उद्देश्य की बात की हमने, है ना, कि जो उद्देश्य है हमारे जीवन में धीरे धीरे गायब हो गया है ना। तो उद्देश्य की डेफिनेशन जो समझाई गई कि जो भी आप कार्य करते हो उसमें एंजॉय कीजिए। अगर आप महिला हो, घर का काम करते हो, बस आपका उद्देश्य ऐसा रखिए कि मैं अच्छी तरह से पूरा जो घर है उसका ध्यान रखूंगी, मेरे बच्चों का ध्यान रखूंगी, और फिर पूरे श्रद्धा के साथ वो काम कीजिए। इसे कहते हैं उद्देश्य के साथ जीना। एक अच्छा उद्देश्य रखिए, ऐसा नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इतने पैसे बनाने हैं, यही उद्देश्य है। जो मैंने आपको कहा ये भी एक उद्देश्य है। और चौथा पॉइंट जो मैंने कहा कि नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, उसके सामने पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। जितना हो सके सकारात्मक बातें कीजिए, है ना। कोई आपको कुछ भी बोलता है, जैसे जैसे आप समझने लगे हो ब्रेन को, तो आप खुद ही समझोगे कि ब्रेन, अगर किसी ने खराब कहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ब्रेन में एक का विचार आया है। तो सकारात्मक विचारधारा हमें जीवन में लानी है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बोलते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ संपर्क बनाइए। तो जैसे 4 प्रॉब्लम्स की बात की हमने, 4 सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताए, है ना। कौन से सॉल्यूशंस के? मेटा अवेयरनेस, अपने मन पे ध्यान रखो कि आप क्या सोचते हो, जो भी आप काम करते हो, आपका मन भटक रहा है, वो हर चीज आपके पास दिमाग में होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा था कनेक्टेडनेस, कनेक्टेड रहो। फिर पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कंटिन्यूअसली सकारात्मक बातें आप अपने जीवन में रखिए। और जीवन में एक उद्देश्य होना, ये उद्देश्य का डेफिनेशन मैंने आपको बताया, थोड़ा ये डेफिनेशन मैंने आपको अलग बताया कि इस प्रकार से जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया। पहले मैंने आपको बताया कि ब्रेन के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, जो आज तक लोगों को नहीं पता था, लेकिन रिसर्च के बाद ऐसा पता चला। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि हमारी जो खुशी है उसके अंदर बाधाएं कौन सी है ना। कौन सी बाधाएं बताई हमको कि हमारा अटेंशन नहीं रहता, लोनलीनेस है, नेगेटिव सेल्फ टॉक है, और चौथा है जीवन में उद्देश्य नहीं होना, और उसके मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया। अभी आप कहोगे कि हमें कुछ रिसर्च बताइए, हमें कुछ एविडेंस बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है ना। ये भी बात आपके दिमाग में जरूर आती होगी। तो 2 प्रकार की लर्निंग होती है ना। लर्निंग कैसी होती है कि कोई हमें अच्छी तरह से पढ़ाता है, समझाता है, हम चीज़ें समझते हैं, एंजॉय करते हैं, वीडियोस देखते हैं, इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव लर्निंग। क्या? डिक्लेरेटिव लर्निंग। और दूसरा होता है प्रोसीजरल लर्निंग। प्रोसीजर का मतलब कि वो चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस करो, है ना। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। वापस मैं बोल दूँ, इसका तात्पर्य क्या है कि हम प्रैक्टिस करेंगे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, तो हमारा जो ब्रेन है वो पूरा रिवायर होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी के हिसाब से हमारे ब्रेन के अंदर सकारात्मक चेंजेस आएंगे। तो मैंने आपको बताया डिक्लेरेटिव लर्निंग और प्रोसीजरल लर्निंग। तो एक रिसर्च की गई बहुत सारे युवाओं के अंदर, उनको माइंडफुलनेस और कंपैशन उस पे उनको समझाया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, है ना। रोज उनके साथ वर्कशॉप होते थे, और 2 वीक के अंदर उनके अंदर बहुत बहुत सकारात्मक बदलाव, उनके ब्रेन की MRI से रिसर्च की गई। और रिसर्च में क्या पाया गया? एमिगडाला, 3 चीज़ों पर बहुत रिसर्च हुई कि एमिगडाला यानी हमारे ब्रेन में एक ऐसा केमिकल है ना, एक ऐसी सिस्टम है कि जो भी प्रॉब्लम आता है तो अचानक उसके अंदर जैसे सायरन बजता है वो बजता है। तो कुछ वक्त के बाद क्या होता है कि अगर हमको स्ट्रेस टेंशन बढ़ गया हमारे जीवन में तो बार बार वो बजता है। वो एमिगडाला की ज़रूरत कब है कि अचानक कोई खतरा आ गया तो वहाँ पे सायरन बजता है, तो हमें पता चलता है कि भाई खतरा है। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब हमारी विचारधारा बदल जाती है
तो बार बार कोई भी छोटी चीज़ होती है हमें वो खतरे की घंटी सुनाई देती है। मोबाइल आया तो भी खतरे की घंटी बजी, अरे यार कुछ गलत तो नहीं हो गया, कहीं गए किसी ने हॉर्न मारा, कुछ भी होता है तो ये बार बार बजने लगता है, तो वहाँ पे हमें दिक्कत होने लगती है। तो जिन लोगों ने 2 वीक तक माइंडफुलनेस और कॉम्पैशन ट्रेनिंग की, उनका जो एमिगडाला था अभी ज़्यादा रिलैक्स हो गया, ज़्यादा शांत हो गया, अभी वो अच्छी तरह से सोच पाते थे और हर बात पे वो हड़बड़ा नहीं जाते थे। ये उनकी पहली रिसर्च थी। दूसरी थी लेफ्ट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो यानी अगर वो स्ट्रांग होता है तो उन लोगों का वो स्ट्रांग हो गया, लेफ्ट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसकी वजह से जीवन में फोकस आ गया, एनर्जी आ गई, जीवन में उद्देश्य उनके जो थे वो वापस आ गए, है ना। जब भी हमको प्रॉब्लम्स होते हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, तो जीवन में से उद्देश्य गायब हो जाते हैं, हमारा फोकस चला जाता है, हमें जीवन जीने में मज़ा नहीं आता, निगेटिव सेल्फ टॉक हो जाता है। तो जिन लोगों ने 2 वीक तक, सिर्फ 2 वीक तक माइंडफुलनेस किया, उनके जीवन, उनका जो लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स था वो स्ट्रांग हो गया। और तीसरा वेंट्रल सर्किट जो उनका था, वेंट्रल स्ट्रेटियम सर्किट, वो जो उनका था वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ उसकी कनेक्शन होती है, और उसकी वजह से हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस जनरेट होते हैं। पॉजिटिव जो इमोशंस, जो मैं सबसे शुरुआत से आपको बता रहा हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी से हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो मेहनत करके वापस हम ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। जो इंसान आज डिप्रेशन में है, जो इंसान आज तक पलंग से उठता नहीं था, बाहर जाने में हड़बड़ाता था, तो मेहनत करके वो भी माइंडफुलनेस, कॉम्पैशन से लेके वो वापस उसके अंदर उत्साह आ सकता है, उसके ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो उसका जो वेंट्रल स्ट्रेटियम सर्किट था वो भी बहुत स्ट्रांग बन गया। तो ये तीनों चीज़ों ने एक क्रांतिकारी चेंज कर दिया। तो ये मैंने आपको पहले क्या बताया, आपको बताया कि क्या है पॉजिटिव इमोशंस, क्या है, फिर मैंने आपको कारण बताया कि हमारे जीवन में तकलीफ कहाँ आती है, उसका सॉल्यूशन बताया हमने, फिर रिसर्च की कि किस प्रकार से रिसर्च से ये प्रूव हुआ। अभी आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में ये कैसे लेके आओगे, है ना। आपको भी अपने जीवन में इसे धीरे धीरे लेके आना है। तो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ करने, ब्रश करना, पहले जब आदि मानव थे वो ब्रश तो नहीं करते थे, लेकिन मेहनत की उन्होंने, धीरे धीरे प्रैक्टिस की तो ब्रश करने लगे, अभी वो सहज बन गया है। तो आप भी अपना जो जीवन जीते हो उसमें फोकस से जियो, है ना। एंजॉय करो, एक एक क्षण है उसको सही से जियो, उसका अनुभव करो, आपके मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। जो मैंने आपको 4 सॉल्यूशन बताए, है ना, मेटा अवेयरनेस से हमेशा अपने माइंड में क्या चल रहा है उस पर फोकस कीजिए, लोनलीनेस को हटा दीजिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक को आप हटा दीजिए, और जीवन में उद्देश्य की डेफिनेशन मैंने थोड़ी अलग बता दी आपको कि जो भी काम कर रहे हो अच्छी तरह से पूरे फोकस के साथ कीजिए। अंत में डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन का जो कंक्लूजन है, जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो आप समझ सकते हो, वो है कि जो दिमाग गलत विचारों से, स्ट्रेस से, टेंशन से, परिस्थितियों से, जिसके अंदर नकारात्मक चेंज आ गए हैं, वही दिमाग सही प्रकार के जीवन से, माइंडफुलनेस से, सही सॉल्यूशन से उसके अंदर वापस सकारात्मक चेंजेस आ सकते हैं और वो इंसान वापस खुश रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।